Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe a speech you gave or describe a talk you gave to a group of people. यहाँ पे हम एक स्पीच के बारे में बात करेंगे जो कि आपने किसी के सामने दी थी। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं when and to whom you gave the speech. आपने कब और किसके सामने ये स्पीच दी थी। वॉट वॉज द स्पीच अबाउट, वो स्पीच किस टॉपिक पे थी। वाई यू गेव द स्पीच, और आपने वो स्पीच क्यों दी थी। एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट, और आपने कैसा फील किया था। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। आई एम अ ग्रीगेरियस पर्सन, हाउएवर फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा आई हैड नॉट डिलीवर्ड मेरिट स्पीचेस इन माई लाइफ। मैं एक ग्रीगेरियस पर्सन हूँ। ग्रीगेरियस का मीनिंग होता है एक्सट्रोवर्ट और सोशिएबल पर्सन। फिर भी मैंने मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक, कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, मैंने बहुत सारी स्पीचेस नहीं दी है। नॉट डिलीवर्ड माइरिड स्पीचेस, माइरिड का मीनिंग होता है मैनी। वंस इन अ ब्लू मून इट हैपेंड दैट आई गिव स्पीच एंड इट्स वॉज श्योरली आइदर इन स्कूल और कॉलेज। वंस इन अ ब्लू मून ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है रेयरली मैंने स्पीचेस दी है, या तो वो स्कूल में या तो वो मैंने कॉलेज में दी है। There is a memory tickling in my mind which is of high school when I took part in a declamation and it was the first time when I gave a speech on stage. यहाँ पे मेमोरी टिकलिंग इन माई माइंड ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि मेरे माइंड में एक मेमोरी है जो कि कौन सी है, मेरी हाई स्कूल की, जब मैंने एक डेक्लेमेशन में पार्ट लिया था। डेक्लेमेशन वो कंपटीशन होती है जिसमें हमें अननोन वो टॉपिक दिया जाता है और आपको उस पर स्पीच देनी होती है। While walking down my memory lane, I vividly reminisce 4 years ago, there was an annual function in our alma mater. While walking down my memory lane ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि मेरी यादों की गलियों से गुजरना। vividly reminisce का मीनिंग होता है मुझे स्ट्रांगली रिमेंबर है। 4 साल पहले जब हमारे जो आल्मा मेटर था उसमें एनुअल फंक्शन था। आल्मा मेटर हम किसी भी लर्निंग इंस्टीट्यूट के लिए यूज़ कर सकते हैं। At that time, our principal arranged a blind declamation competition, which means the topic of declamation was unknown and would be different for every performer. उस टाइम पे हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ब्लाइंड डेक्लेमेशन कंपटीशन अरेंज किया था। यहाँ पे ब्लाइंड डेक्लेमेशन का मीनिंग होता है कि हमें जो टॉपिक वो है वो स्पॉन्टेनियस दिया जाता है, उसी टाइम पे देते हैं और हमें उस पर बोलना होता है। और उसमें जो थे वो डिक्लेमेशन में हर परफॉर्मर का टॉपिक भी डिफरेंट डिफरेंट था। Every mentor gave a name from their class as a participant. At that time, my tutor gave my name because he knew that I am an avid reader and have unique perspective about a thing. हर जो क्लास था उसके मेंटर ने अपने अपने क्लास के पार्टिसिपेंट का नाम अनाउंस किया था। उस टाइम पे मेरे जो क्लास के ट्यूटर थे उन्होंने मेरा नाम लिया था क्योंकि उन्हें पता था कि मैं एक एविड रीडर हूँ। एविड रीडर ये एक वोकेब वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि जिसे अच्छी तरह से रीडिंग और सब अच्छी तरह से आता हो, और हर कोई जो टॉपिक होता है उस पर मेरा जो यूनिक पर्सपेक्टिव होता है। आई वॉज बाउंसिंग ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज it was the first time that I was giving performance of the cut. The competition began and they announced my name. My peers wished me good luck and I went on the stage. My topic of speech was positivity. यहाँ पे बाउंसिंग ऑफ दी वॉल्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि मैं उस टाइम पे थोड़ा नर्वस भी था लेकिन एक्साइटेड भी था मेरी स्पीच के लिए। एंड यहाँ पे ऑफ द कफ ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग है किसी भी तैयारी के बिना कुछ करना। जब वो कंपटीशन स्टार्ट हुआ था तब मेरे जो मेंटर थे उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया था। उसके बाद जो मेरे पीयर्स थे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे विश किया था गुड लक कह के, और उस टाइम पे मैं स्टेज पे गया था और मेरा जो टॉपिक था वो पॉजिटिविटी पे था। I had 1 minute to think about, then I started my speech with the definition of positivity as optimism is a hopefulness and confidence about the future or the success outcome of something. उस टाइम पे मुझे 1 मिनट दिया गया था। मैंने 1 मिनट के बाद मेरा जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। मैंने मेरा टॉपिक पॉजिटिविटी की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। जैसे कि ऑप्टिमिज्म ये भी एक पॉजिटिव का सिनोनिम्स है। जो ऑप्टिमिज्म होता है वही होपफुलनेस और कॉन्फिडेंस होता है अपने फ्यूचर के लिए या तो हमारे सक्सेस के आउटकम के लिए।
I also took few epitomes to explain my topic well. I surmised that I gave new vision to audience by my speech about positivity. और उस टाइम पे मैंने थोड़े से एपिटोम्स का मीनिंग होता है एग्जाम्पल लिए थे कि मेरा टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। आई सरमाइज का मीनिंग होता है डिम। मैं थिंक करता हूँ कि सरमाइज का मीनिंग होता है डिम और थिंक। मैं थिंक करता हूँ कि जो मेरा जो टॉपिक था उसने ऑडियंस को न्यू विजन दिया था पॉजिटिविटी का। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट अ पॉजिटिव पर्सन कैन गेट ट्रायम्फ इन हिज लाइफ एंड कैन ऑल्सो टैकल एम्प्टीन ऑफुल एंड हार्ड सिचुएशन। क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ जो पॉजिटिव पर्सन होता है वो टाइम का मीनिंग है सक्सेस, एंड उसकी लाइफ में कोई भी जो टेकल अम्प्टीन ऑफुल एंड हार्ड सिचुएशन, टेकल का मीनिंग होता है वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को सोल्व करता है, अम्प्टीन का मीनिंग होता है मैनी, और ऑफुल एंड हार्ड सिचुएशन को भी वो सोल्व कर सकता है। Apart from this, at the end of my speech, I said a sanguine attitude of a person gives a hope for optimistic outcomes, which is undeniable. इसके अलावा मैंने एंड में मेरी स्पीच पे क्या बोला था, सेंग्विन। सेंग्विन ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि वो पर्सन जो किसी भी हार्ड सिचुएशन में भी स्टे रह सकता है एक ही सिचुएशन में, उसे बोलते हैं सेंग्विन। अगर जो पर्सन का सेंग्विन एटीट्यूड होता है वो ऑप्टिमिस्टिक आउटकम, वो बहुत पॉजिटिव आउटकम ला सकता है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। अनडिनाइबल जिसका मीनिंग होता है डिनाई नहीं किया जा सकता। देन द ऑडियंस एंड जजेस गेव मी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। उसके बाद ऑडियंस और जजेस ने मुझे जो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है ताड़ियों से सम्मानित करना। Honestly speaking, my happiness had no bounds when the result was announced and I got first position in that declamation competition. ईमानदारी से बोलूँ तो मेरे हैप्पीनेस का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तब मुझे फर्स्ट पोजीशन मिला था। दैट विनिंग मोमेंट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेटर टू पुश मी अ फुट फॉरवर्ड टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर विथ कॉन्फिडेंस। वो विनिंग मोमेंट मेरे लिए कैसा था, एक स्टिमुलेटर का तरह था जो मुझे पुश कर रहा था मुझे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, और मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया था उस विनिंग मोमेंट ने। Now I try my best to jump at the opportunity to give a speech in front of huge crowd. अभी मैं जंप एट द अपॉर्चुनिटी, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग है कभी भी मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता जब किसी के सामने भी स्पीच देना हो। When it comes to the question that what I felt about this, to be honest, I have nothing to speak ill about this, because if I had not given the speech, I would not have gotten the confidence to give a speech again and again. अगर एंड का क्वेश्चन कहूँ कि मुझे कैसा फील हुआ इस स्पीच से, तो ऑनेस्टली कहूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये स्पीच नहीं देता तो मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट कर पाता और मैं अगेन एंड अगेन स्पीच नहीं दे पाता। इवन आई कैन से दिस सिचुएशन वॉज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आई नॉट ओनली गोट रिकॉग्नाइज बट ऑल्सो गोट द टैग ऑफ वाइस स्टूडेंट। और इसके अलावा किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। मुझे ओनली रिकॉग्नाइज ही नहीं मिला, लेकिन मुझे वाइस स्टूडेंट का टैग भी मिला। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज द टाइम व्हेन आई गेव अ स्पीच एंड इट इज़ एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी एवर। यहाँ पे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जिसे हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो टाइम था जब मैंने स्पीच दी थी, और ये मेरे लिए एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है। गैस, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।